एनसीईआरटी में इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द शामिल होने पर बोले वीरेंद्र सिंह मस्त। उन्होंने कहा कि भारतीय होने पर मुझे गर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर बलिया से है, जहां एनसीईआरटी की पुस्तकों में इंडिया शब्द को हटाने की सिफारिश के बीच भारतीय जनता पार्टी से बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि हर एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है और इस पर आप जनमानस को भी गर्व होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि बलिया गंगा बहुउद्देशीय सभागार में मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द हटाया जा रहा है और इसके लिए हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। साथ ही पत्रकारों के यह पूछे जाने पर कि नोटों समेत सभी जगहों पर इंडिया शब्द है, तो उन्होंने यह कहा कि जिनमें संकल्प शक्ति होती है वो इन सारे कामों को भी पूरा कर लेते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी ढेर सारे काम संपादित होते हैं। इस सरकार में वो सारे काम हुए जो कभी यह कहा जाता था कि यह परिकल्पना से परे है और ये कभी नहीं हो सके, लेकिन भाजपा की सरकार ने यह सब कुछ करके दिखाया है। भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत में ही कायम रहेगा। वहीं मदरसों की जांच के सवाल पर उन्होंने यह कहा कि वह तथ्य भी सामने आएगा कि आखिर इन जांचों के पीछे का उद्देश्य क्या है। वहीं इसी कार्यक्रम में पहुंचे दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने भी पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। टीम जनमंच खबर के लिए बलिया से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। माटी मेरा देश उसी का कार्यक्रम था। आज जहाँ का अमृत कलश रवाना होगा और इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। गांव-गांव से जो मट्टी जा रही है और यही है आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। आज़ादी के लड़ाई के दिनों में बाबू मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था, वो सपना साकार हो रहा है और इसी सपने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम। भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि भारत के उस एनसीईआरटी के से इंडिया हट रहा है और आपको भी गर्व होना चाहिए। जब आप ही को लगता है कि नहीं हटेगा, ये जान लीजिए कि जिसमें संकल्प शक्ति होता है वो पूरा कर ही देता है। तो आने वाले समय में नोटों से भी इंडिया शब्द गायब होंगे? आने वाले समय में मैं नहीं जानता हूं कि इंडिया कहने वाले लोग गायब हो जाएंगे, इंडिया शब्द कहने वाले लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत में कायम ही रहेगा। एक सरकार जो मदरसों की जांच कराने की बात कह रही है, मदरसों में विदेशी जो फंडिंग्स हो रहे हैं ये सामने आई है, उसके लिए एसआईटी और एनआईए की टीम जांच कर रही है। क्या लगता है कि मदरसों में कहाँ से फंडिंग हो रही है, कैसे फंडिंग हो रहा है? क्या मदरसे जांच करने के बाद ही न जानकारी हो सकती है। एक अमृत महोत्सव के कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से चल रहे थे। उन्हीं के समापन की कड़ी में मेरी माटी मेरा देश, जिसमें कि हम अपने देश की माटी को नमन कर रहे हैं, अपने शहीदों का वंदन कर रहे हैं। इसी में आज ये कार्यक्रम था बलिया जिले का, जिसमें बलिया के 17 ब्लॉकों से और हमारी 10 नगर पंचायत और 2 नगर पालिकाओं से मिलाकर एक घर से शहर और देहात की हर घर की मिट्टी और अक्षत एकत्र करके आज वो सारी चीज़ें यहाँ से एकत्र होकर दिल्ली और लखनऊ जाएगी। वहाँ से इस सब लोगों का एकत्रीकरण होगा दिल्ली में, फिर पूरे देश की माटी एक जगह अमृत वन के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा। तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, अपने शहीदों को नमन करने के लिए, ऐसे न जाने कितने ऐसे गुमनाम शहीद हैं, ये बार बार हम मिलते हैं, उनको याद करते हैं। इसमें तमाम ऐसे नाम जुड़ते जा रहे हैं इस देश में जिनको हम भूल चुके थे। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। इनकी प्रेरणा से देश ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर पा रहा है। कम से कम इसी बहाने अपने शहीदों को याद करके अपनी मिट्टी को नमन कर रहे हैं। हम योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों को हृदय से बधाई देना चाहते हैं। जिस तरीके